बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम में से हर कोई अपने आप की सफाई तो करता है, अपने घर की, अपने इर्द गिर्द के माहौल की और मौजूद वहाँ सारी चीज़ों की, अपने किचन की, अपने वॉशरूम की, इवन के अपने दफ्तर की और अपने घर में रहने वाले हर कमरे की। लेकिन हम में से कोई भी अपने दिलो दिमाग की सफाई करने के बारे में नहीं सोचता। हमारे ब्रेन में आहिस्ता आहिस्ता बैड हैबिट्स, फियर एंड नेगेटिव थॉट्स जमा होते जाते हैं और हम अपने ब्रेन की सफाई नहीं करते। ये कचरा हमारे दिमाग में बढ़ता जाता है, जिसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें सफाई करने में मुश्किल पेश आती है। आज हर इंसान डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी और इरिटेशन का शिकार है। आज हर बंदा हम में से दुखी और परेशान है। वह अपनी दुनिया में मगन रहना पसंद फरमाता है और किसी से कोई बातचीत करना भी उसको गवारा नहीं होता। अपने आप से बातें करना और अपने ही दुनिया में मगन रहना आजकल हर इंसान का शौक बन चुका है। बहुत से लोग आजकल हम में से इमोशनल हो चुके हैं। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और फिर इसी वजह से अपने रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। ये जस्ट इसी वजह से है कि हम अपने दिमाग की सफाई नहीं कर पाते, हम अपने दिमाग को साफ नहीं करते। हमारे दिमाग में उल्टी सीधी सोचों और नेगेटिव थॉट्स का अंबार इकट्ठा होता जाता है, जो कि कचरे की सूरत में हमारे दिमाग को डैमेज करता है। क्योंकि हमारे दिमाग में मौजूद कचरा भी हमारी ज़िंदगी को कचरा बना सकता है, तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाजिम है कि हम अपने दिमाग की क्लीनिंग करें, हम अपने ब्रेन की सफाई करें। और वो हम किस तरह कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव सोचें, आपकी ज़िंदगी का महवर रहें, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग सीखना पड़ेगी। तो यही इस वीडियो का मकसद है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जिस्म के हिस्से दिमाग की सफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टोरीज राइटिंग या हिस्ट्री। दोस्तों, मैं और आप हम सब बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं। वो कैसे कि हम अपनी परेशानियों को, अपने दिमाग की सोचों को एक बहुत अच्छी लॉजिक्स देकर स्टोरी की शक्ल में लिख लेते हैं और अपने आप को हौसला देते हैं कि ये वाकई ऐसे ही हुआ है। बिजनेस नहीं चल रहा तो जी कारोबारी हालात अच्छे नहीं, कंपटीशन बहुत है, या फिर हमारी किस्मत ही खराब है। हम ऐसी वैसी झूठी तसल्लियाँ खुद को देकर खुद को तस्कीन पहुंचाते और ठंडा करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए तो जी मुझे समझ नहीं आता, या मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या ये मेरी सोच से, समझ से ऊपर है ये काम, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से काम होता नहीं। बजाय हम सही तरीके से फोकस करके पढ़ने के या समझने के, हम खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। हम पढ़ना चाहते ही नहीं, हम खेलों में अपने दिमाग को और अपने वक्त को ज़ाया करते जाते हैं। अगर हम रूटीन में अपने डेली टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो हम समझते हैं कि ये सरासर मोबाइल का कसूर है, या फिर हमारी किस्मत ही खराब है, और ये कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कैसे हो गई पता भी नहीं चला। इन सब बातों में एक चीज़ कॉमन है कि हम अपनी गलतियों को कभी भी नहीं सुधारते और हमेशा दूसरों का कसूरवार ठहराते हैं। बजाय खुद कोशिश करने के, ये कचरा हमारे दिमाग में बढ़ता जाता है। हम हर वक्त अपनी कामयाबी का जिम्मेदार सिर्फ खुद को ही समझते हैं और दूसरों को इस गलती का एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा ही कसूर है,
क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते, इसलिए हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। हमारा दिमाग भी इस चीज़ में स्टक हो चुका होता है। अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हमने अपने दिमाग की सफाई इस चीज़ से कैसे करनी है, हमें इस बारे में ख्याल ही नहीं आता। तो दोस्तों, जैसी भी आपकी स्टोरी है वो आप अपने बारे में लिखो। अगर आप अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो तो इसकी वजह को ढूंढो, इसको लिखो। क्या इसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं, या इसकी वजह ये है कि आपके दोस्तों को आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप अपना ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों को देते रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुए हैं, वहाँ आपने एक रस्सी को मजबूती से पकड़ा और लाइट ऑन हो गई, तो आपने देखा कि वो तो सांप है, तो आप उसको फौरन से पहले छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये आपके फालतू के इर्द गिर्द के दोस्त जो हैं वो बिल्कुल सांप की तरह ही तो हैं। ये मोबाइल, ये टीवी, ये आपकी गेमें, ये इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सांप की तरह ही आपकी ज़िंदगी को डंक मारती जाती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। इसलिए जिम्मेदारी लें, अवेयरनेस हासिल करें कि आप क्यों नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह कहीं ये हमारे दोस्त, गेम्स या मोबाइल तो नहीं। तो दोस्तों, इसका सद्देबाप करें और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने का जो दूसरा तरीका है वो है कनेक्ट विद नेचर। एक रिसर्च के मुताबिक अगर एक एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज जो बंदा है वो अगर 15 मिनट नेचर के अंदर खुली फिजा में वॉक करता है तो उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल है वो 60% तक कम हो जाता है। ये एक रिसर्च का रिजल्ट सामने आया है। उनके दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे दिमागी केमिकल हरकत में आते हैं और आप खुद को मोटिवेटेड और एनर्जेटिक जो है महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं वो नेचर को बहुत प्रेफर करते हैं, वो साइलेंस में रहना पसंद करते हैं, वो नेचर को तरजीह देते हैं और अपने आप का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखते हैं, वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, नेचर के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम नेचर में बैठते हैं हमारा दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में जाता है और खुद ब खुद ही पॉजिटिविटी जो है हमारे दिमाग में आती जाती है। और हमारे दिमाग में मौजूद बैड केमिकल जैसे कि कोर्टिसोल बनना बंद हो जाते हैं। नेचर में बैठने से हमारा दिमाग भी रिलैक्स होता है और हम खुद को हैप्पी फील करते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव एलिमेंट बढ़ते ही जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। तो हैप्पी केमिकल जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्च ये साबित करती है कि नेचर में बैठने से नेचर में मौजूद पॉजिटिविटी और प्लस पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद कचरा जो है वो बाहर निकल जाता है और हम खुद को फील करते हैं एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हैं। और इस तरह हमारे दिलो दिमाग की बैटरी है वो जो फिर से चार्ज हो जाती है और कचरा हमारे दिमाग में मौजूद फियर, एंजाइटी और नेगेटिविटी निकल कर फिजा में खारिज हो जाता है। दिलो दिमाग को आज़ाद फिजा और खुशगवार खुशबू बहुत भली महसूस होती है और फिजा में मौजूद पावर और पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है और इस तरह खुशगवार फिजा की वजह से हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और हमारा दिमाग और दिल साफ सुथरा हो जाता है।
सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने का जो तीसरा तरीका वो है आइडेंटिफाई योर वॉन्ट्स एंड हील इट। अगर किसी पत्थर पर चोट लगाएं या ज़मीन में कोई घड़ा खोदें तो वो कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ही भर जाता है, या इसमें दोबारा से मिट्टी आ भरती है और उसकी स्पेस जो है वो फुल हो जाती है। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान के दिल पर कोई चोट लगे तो वो वक्त के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड में कचरा बनकर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग और दिल दोनों को डैमेज करता है। इंसान तो वैसे भी दिल पर खाई हुई चोट जो है वो नहीं भूलते, तो दिमाग पे खाई हुई चोट का तो वक्त ही बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कचरा बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है, जो हमारी ज़िंदगी और हमारे दिलो दिमाग को डैमेज करता रहता है। तो आप देख लें, अगर किसी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स हों तो वो उसके साथ क्या करेगी, वो कंप्यूटर को हैंग कर देगी और वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा या तो फिर बिल्कुल ही जैम हो जाएगा। इसी तरह अब तक हमने जिन लोगों को माफ़ नहीं किया या जो भी बैड फेलियर्स या गंदी सोचें हमारे दिमाग में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं, माजी का गुजरा हुआ वक़्त और बैड कंडीशन और सिचुएशन के बारे में सोच के हम जितना वक्त अपना बर्बाद करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। हमने अपने दिलो दिमाग में उन पुरानी और बेहुदा बातों और हालात और वाक़यात को इस तरह समोया होता है कि हम आने वाले वक्त के बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन लोगों को भूल जाएं जो आपको भूल चुके हैं। अपना टाइम बचाएं, अपना टाइम अच्छे कामों पर वक्फ करें। उन लोगों को, उन बातों को, उन वाक़यात को भूलने की कोशिश करें। अपने दिमाग को इन नेगेटिव सोचों और पुराने वाक़यात और हालात से आज़ाद करें। अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने बिज़नेस पर तवज्जो दें, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। पुरानी सोचों और नेगेटिव ख्यालात से निकल कर अपनी ज़िंदगी का दोबारा से नए सिरे से अच्छे और बेहतरीन लॉजिक के साथ आगाज़ करें, ताकि आप आने वाले वक्त में बजाय इसके कि आपको वो डाउन करें वो सोचें, आप कामयाब हो सकें। जर्नलिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करने का चौथा तरीका है। एक दफ़ा मैं माहिर नफ्सियात को सुन रही थी तो उसने बताया था कि किसी जगह पे अगर कोई गड़ निकल आए तो उसमें पस बन जाती है। उस पस को बाहर निकालने के लिए उसको कट लगाया जाता है। इसी तरह अगर हमारे दिलो दिमाग में नेगेटिव ख्यालात और बुरी सोचें इस कदर बढ़ चुकी हों तो उनको भी बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाना ज़रूरी है। उस गंद को और उस बैड केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए हमें जर्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें जर्नलिंग को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे हम किसी दोस्त को मोबाइल से कोई मैसेज टाइप करते हैं या किसी दोस्त को खत लिखते हैं या रिश्तेदार को अपनी फीलिंग्स का बताते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में जो बात होती है वो हमारे दिमाग से होती हुई हमारे हाथों तक आती है और हाथों से आती हुई हमारे उस पेज पे या मोबाइल में शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है तो आप उसको एक पेज पे लिखना शुरू कर दें। आपके दिमाग में कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है तो वो आपके दिमाग से निकलकर आपके हाथों से होती हुई आपके पेज पर आ जाएगी, और उस पेज को अगर आप उतार कर फाड़ कर फेंक देंगे तो आपकी तमाम नेगेटिविटी दिमाग से होती हुई उस पेज पर आई होगी, और वो पेज आप फाड़ कर फेंक देंगे तो आपके दिमाग से भी वो नेगेटिविटी और वो परेशानी निकल कर चली जाएगी। दिमाग की क्लीनिक का चौथा हिस्सा जो है वो है ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपको अपने दिमाग को, अपने नफ्स को और अपने मन को भी पढ़ना चाहिए, तभी हम अब दिमागी तौर पर पुरसुकून रह सकते हैं। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो चीज़ हमें नागवार गुजरती है, जो हमें नापसंद होती है, हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम उसे किसी भी तरीके से पीछे हट जाना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई काम या कोई ख्वाहिश भी हो सकती है। हम उन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व ही नहीं करते। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगी।
आइंस्टाइन कहा करते थे कि अगर आप किसी आइटम को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो अपनी नेचर को बदल देता है। यही चीज़ फिजिक्स में भी पाई गई है, तो नेचर में भी ये चीज़ मौजूद है। अगर आप अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको हूबहू चीज़ें बदलती हुई भी दिखाई देंगी। मन को ऑब्जर्व करने से आपके दिमाग में मौजूद नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकल जाती है और आप वो चीज़ें न्यूट्रल महसूस होना शुरू हो जाती हैं। आपका दिमाग और बॉडी रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे दिमाग में भी तो यही नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स और बैरियर्स ही तो हैं, हम जिनको साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखें। तो इन टेक्निक्स को अपनी रियल लाइफ में ज़रूर अपनाएं और इन टेक्निक्स से आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत, अच्छी और बेहतरीन बनाने में अहम किरदार अदा करेगी ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी डिप्रेशन या परेशानी में मुब्तला किसी शख्स की मदद हो सके।